एक गांव में टुनटुनी और मीनू नाम की दो बहनें रहा करती थीं। वो अपनी दादी मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। उन दोनों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी दादी ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। उनके घर में गरीबी ही गरीबी थी, खाने को कुछ नसीब भी नहीं होता था। दादी दादी, हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाने को कुछ तो दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। और देखो मीनू को भी भूख लगी है। हाँ हाँ दादी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाने को दो। हाँ हाँ मेरी बच्चियों, तुम लोग रुको, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये कहकर मुनमुन खाने की तलाश में घर से बाहर जाती है। हाय राम, मैं अब अपनी बच्चियों को क्या खिलाऊं? घर में तो खाने के लिए एक दाना तक नहीं है, मैं उन दोनों को क्या खिलाऊं? बेचारी बच्चियां कब तक भूखी रहेंगी? मैं उन्हें कब तक झूठी आस देती रहूंगी? मैं घर से बाहर तो आ गई खाना ढूंढने, लेकिन मैं खाना ढूंढने कहाँ जाऊं? थोड़ी देर के बाद मुनमुन चिड़िया घर वापस लौट आती है। मुनमुन को परेशान देखकर टुनटुनी और मीनू समझ जाती हैं कि उसकी दादी को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। घर में एक कटहल रखा हुआ था। टुनटुनी उस कटहल को देखती है और अपनी दादी से कहती है, दादी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे खाने को कुछ नहीं मिला तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये देखो, हमारे घर में ये कटहल तो रखा ही हुआ है, तुम इस कटहल को ही बना दो। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी कटहल बना देती हूँ। थोड़ी देर के बाद मुनमुन कटहल बना देती है। अगली सुबह मुनमुन अपने काम पर चली जाती है। वो गांव के एक अमीर कौवा, जिसका नाम भोला कौवा था, उसके घर में काम किया करती थी। भोला कौवा एक अमीर कौवा था, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी थी। वो बहुत दयालु था। एक दिन की बात है, मुनमुन उस घर में काम कर रही थी। शाम हो गई, सभी अपने अपने पैसे लेने के लिए भोला कौवा के पास खड़े हो गए। भोला कौवा ने बाकी दो मजदूरों को पैसे दे दिए, पर तब तक उसके सारे पैसे खत्म हो गए। वो मुनमुन चिड़िया से बोला, अम्मा माफ करना, ये तो सारे पैसे ही खत्म हो गए हैं। आज मेरे पास अभी घर पर एक भी पैसे नहीं बचे हैं। कल मुझे मेरे ऑफिस से सैलरी मिलने वाली है, मैं कल आपको सारे पैसे दे दूंगा। मैं आपको आज और कल दोनों के दाम दे दूंगा। आज आप ऐसे ही चली जाओ। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे घर पर मेरी दो पोतियां मेरा इंतजार कर रही हैं। वो इस इंतजार में होंगी कि उनकी दादी उनके लिए खाने को कुछ लेकर आएंगी। अब मैं क्या करूंगी? मेरे घर पर एक भी अनाज नहीं है, मैं उन्हें क्या बनाकर खिलाऊंगी? अम्मा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे घर पर कटहल के कई सारे पेड़ हैं। मैं उनमें से आपको एक कटहल दे देता हूँ। आप उस कटहल को बनाकर अपनी बच्चियों को खिला देना। मुझे माफ करना, मैं आपको कल सारे पैसे दे दूंगा। ये कहकर कालू कौवा मुनमुन को एक कटहल दे देता है। मुनमुन चिड़िया कटहल को लेकर अपने घर चली जाती है। अरे दादी, ये क्या, आज फिर से कटहल? हाँ बेटा, वो भोला कौवा जी है ना, जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ। उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा ये कटहल ले जाओ और कल वो मुझे सारे पैसे दे देंगे। कोई बात नहीं दादी, जल्दी से ये कटहल बना दो, हमें बहुत भूख लग रही है। कटहल को बनाने के लिए मुनमुन जैसे ही उसे काटती है, उसकी आंखें हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उस कटहल में से जितने भी बीज निकलते हैं वो सारे सोने के थे। अरे दादी, ये क्या है? ये तो सोने के बीज लग रहे हैं। हाँ हाँ टुनटुनी, मीनू, ये तो सोने के बीज हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी कटहल में से सोने के बीज कैसे निकल सकते हैं? ये कटहल जरूर जादुई है। ये तो देवी माँ का आशीर्वाद है। उन्होंने हमारी सुन ली और सारे दुख दूर कर दिए। अब मैं अपनी बच्चियों को चैन से कुछ खिला पाऊंगी। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले दिन मुनमुन जोहरी के पास चली जाती है और वहाँ पर सारे सोने के बीजों को बेचकर अच्छी खासी रकम ले आती है, जिससे वो अपनी पोतियों को उनका मनपसंद खाना खिलाती है। उसके बाद वो वापस अपने काम के लिए चली जाती है। दिन भर काम करने के बाद भोला कौवा उसे 2 दिन की मजदूरी दे देता है।
साथ में उसे एक कटहल भी देता है और कहता है, अम्मा, आपको तो पता ही है मेरे यहाँ कटहल के बहुत सारे पेड़ होते हैं और उनमें बहुत कटहल लगते हैं। मैं इतने सारे कटहल का क्या करूँगा, मैं इन्हें बेच देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है मैं आपको रोज एक कटहल दूं तो वो अच्छा रहेगा। आप बहुत गरीब हो, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आप मेरी माँ की तरह हो, इसलिए ये कटहल ले जाओ और कल से आप मेरे से रोज एक कटहल लेकर जाना। मुनमुन खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। कल तो मैंने इस कटहल को काटा था तो इसमें से सोने के बीज निकले थे। पता नहीं आज क्या होगा। क्या मैं भी कुछ भी सोचती रहती हूँ। एक दिन निकल गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि रोज मुझे सोने के बीज ही मिलेंगे। ये तो लालच हो गया। नहीं नहीं, मुझे लालच नहीं करना है। चलो मैं इस कटहल को बना देती हूँ। ये कहकर वो उस कटहल को काटती है, पर उसमें से भी सोने के बीज निकलते हैं। अगले दिन वो उन्हें सोनार के पास बेच देती है, जिससे उसे बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। कई दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। अब मुनमुन के पास काफी सारे पैसे हो गए थे, लेकिन फिर भी वो मेहनत करती थी और भोला कौवा के घर काम किया करती थी। एक दिन की बात है, भोला कौवा को उसके ऑफिस से निकाल दिया जाता है। वो घर पर चुपचाप उदास होकर बैठा हुआ था। अजी अजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान और उदास होकर क्यों बैठे हैं? अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें, आज मुझे मेरे काम से निकाल दिया गया है। अरे गलती किसी और की थी और सजा मुझे मिल गई। मुझे काम से निकाल दिया है। अब मैं क्या करूंगा? हमारे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? तभी मुनमुन चिड़िया वहाँ काम करने आ जाती है। उसे देखकर भोला कौवा कहता है, अरे अम्मा, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब आप काम पर मत आना। मेरी नौकरी चली गई है। मैं आप लोगों को तनख्वाह कहाँ से दूंगा? मैंने बाकी 2 नौकरों को भी घर से निकाल दिया है। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी को पैसे देने लायक नहीं बचा हूँ। आपको भी मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको रोज एक कटहल दिया करता था, लेकिन अब तो मेरे कटहल भी खराब हो गए हैं। सब कटहल में कीड़े लग गए हैं। बस कुछ ही कटहल बचे हुए हैं। मुझे माफ कर दो अम्मा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। ये कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भोला कौवा के घर में धीरे धीरे अनाज खत्म हो जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है, अब तो हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा है। अब तो बस एक ये कटहल ही बच गया है जो हमारे घर पर उगता है। मुझे लगता है आज हमें इसी को बनाकर खाना पड़ेगा। चलो इसी को बना लेते हैं। अब तो कटहल भी कुछ कुछ ही बच गए हैं। सारे कटहलों में भी कीड़े लगने शुरू हो गए हैं। तुम फिक्र मत करो, मैंने कटहलों में अच्छे से दवाई का छिड़काव कर दिया है। कुछ दिनों में सारे कीड़े मर जाएंगे और हमारे कटहल पहले की तरह अच्छे होने लगेंगे। फिर हम उन्हें बेचकर ही कुछ कमाएंगे। भोला कौवा की पत्नी कटहल को काटती है। तभी उसमें से सोने के बीज निकल जाते हैं। ये देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे भाग्यवान, ये तो सोने के बीज हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। मतलब हमारे यहाँ जो कटहल उगते हैं वो जादुई होते हैं। यानी कि मैंने जो अम्मा को दिया था वो भी जादुई कटहल होंगे शायद। चलो अच्छा ही हुआ, उनकी भी मदद हो गई और हमारी भी मदद हो जाएगी। उन्होंने सही कहा था, भगवान सब ठीक कर देगा। चलो मैं अब इन सोने के बीजों को बेचकर अच्छे पैसे ले आऊंगा और अपना फिर से एक नया बिजनेस शुरू कर दूंगा। फिर क्या था, अपने कटहलों की वजह से भोला कौवा फिर से बहुत अमीर हो जाता है। मुनमुन के पास इतनी दौलत जमा हो गई थी कि वो टुनटुनी और मीनू को अच्छे से रख सके। इसी तरह दोनों परिवार हंसी खुशी रहने लगते हैं।